श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 43 पंचम अध्याय पूजक पद ग्रहण। प्रथम दर्शन से ही मथुर बाबू का श्री रामकृष्ण देव के प्रति आचरण तथा संकल्प। मंदिर प्रतिष्ठित होने के कुछ सप्ताह बाद सौम्य दर्शन, कोमल स्वभाव, धर्मनिष्ठ तथा अल्पवयस्क श्री रामकृष्ण देव की ओर रानी रासमणी के दामाद श्री मथुर बाबू की दृष्टि आकृष्ट हुई। साधारणतया यह देखने में आता है कि जीवन में जिन लोगों के साथ दीर्घकाल व्यापी घनिष्ठ संबंध होता है, उनका प्रथम दर्शन होते ही मानव हृदय में एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण सहसा उत्पन्न हो जाता है। शास्त्रों का कथन है कि हम लोगों के पूर्वजन्मकृत संबंध के संस्कार से ही उसका उदय होता है। श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू के हृदय में एक और निर्दिष्ट आकर्षण का उद्भव हुआ था। इस बात को आगे चलकर उन दोनों के पारस्परिक सुदृढ़ प्रेम संबंध को देखकर हम निश्चित रूप से हृदयंगम कर सकते हैं। देव मंदिर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपना कर्तव्य निर्धारण न कर पाने के कारण अग्रज के अनुरोध से 1 महीने तक दक्षिणेश्वर में निवास किया था। उस समय मथुर बाबू ने अपने मन में देवी के श्रृंगार के निमित्त उनको नियुक्त करने का संकल्प कर रामकुमार भट्टाचार्य से उस संबंध में चर्चा की थी। रामकुमार जी ने अपने भाई की मानसिक स्थिति उनसे पूर्ण रूप से निवेदन कर उस बारे में उन्हें निरुत्साहित किया था, किंतु मथुर बाबू सहसा निरुत्तर होने वाले नहीं थे। अतः इस प्रकार की वार्ता सुनकर भी वे अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर ढूंढने लगे। श्री रामकृष्ण देव के भाणजे हृदयराम श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित एक और व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर में आए थे। श्री रामकृष्ण देव की बुआ की लड़की श्रीमती हेमांगिनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय पूर्वोक्त घटना से कुछ महीने पूर्व कामकाज की तलाश के लिए वर्धमान शहर में आए हुए थे। उस समय हृदयराम की आयु 16 वर्ष की थी। वहां अपने गांव के परिचित व्यक्तियों के समीप रहकर उसे अपने संकल्प सिद्धि की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। उस समय लोगों के द्वारा उसे यह समाचार मिला कि उसके मातुल वर्ग रानी रासमणी के नवीन मंदिर में अत्यंत सम्मान के साथ रह रहे हैं। वहां किसी प्रकार पहुंच जाने पर शायद उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। अतः हृदयराम तुरंत ही दक्षिणेश्वर देवालय में उपस्थित हुआ एवं बाल्यकाल से सुपरिचित तथा प्रायः अपने समवयस्क मामा श्री रामकृष्ण देव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हृदयराम के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव की अवस्था। हृदयराम के दक्षिणेश्वर पहुंचने के कुछ महीने पूर्व श्री रामकृष्ण देव 20वें वर्ष में प्रविष्ट हुए थे। उसको साथी के रूप में पाकर उस समय से उनका दक्षिणेश्वर निवास सुविधाजनक हो गया था। इस बात का अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं। चलना फिरना, सोना बैठना आदि सारे कार्य वे उसके साथ ही किया करते थे। सदा बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का, जो कि साधारण दृष्टि में निरर्थक जैसे प्रतीत होते थे, प्रतिवाद न कर सर्वदा हार्दिक सहानुभूति के साथ समर्थन करने के कारण हृदयराम तभी से उनका विशेष प्रिय पात्र हो गया था। हृदयराम का कद लंबा और देखने में वह सुडौल तथा सुंदर था। उसका शरीर जिस प्रकार सुदृढ़ तथा बलिष्ठ था, उसी प्रकार उसका मन भी उद्यमशील तथा निर्भीक था। कठोर परिश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने एवं प्रतिकूल अवस्था में भी धैर्य धारण आदि अद्भुत उपायों के द्वारा उसका अतिक्रमण करने में
हृदय विशेष दक्ष था। अपने छोटे मामा जी के प्रति उसका वास्तविक स्नेह था तथा उनको सुखी करने के लिए वह शारीरिक कष्टों को सहन करने में भी कभी पीछे नहीं हटता था। परंतु आलस्य रहित होते हुए भी हृदय के अंतःकरण में भावुकता का नाम निशान न था। इसलिए संसारी मानवों की तरह उसका चित्त अपने स्वार्थ से कभी भी संपूर्णतया विमुक्त नहीं हो पाता था। श्री राम कृष्ण देव के साथ हृदय राम के संबंध के बारे में हम आगे चलकर ज्यों ज्यों आलोचना करेंगे त्यों त्यों यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भविष्य में उसके जीवन में जो भावुकता तथा निस्वार्थ चेष्टा का परिचय मिलता है वह भावमय श्री राम कृष्ण देव के निरंतर संग के प्रभाव के कभी कभी उनकी चेष्टाओं के अनुकरण करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। श्री राम कृष्ण देव के सदृश आहार विहार आदि समस्त शारीरिक चेष्टाओं में उदासीन, सर्वदा मननशील तथा स्वार्थगंध रहित भावुक जीवन के निर्माण काल में हृदय राम के सदृश एक श्रद्धा संपन्न साहसी तथा उद्यमी पुरुष की नितांत आवश्यकता थी। क्या इसीलिए श्री जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण देव के साधन के समय हृदय राम जैसे पुरुष को उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया था? श्री राम कृष्ण देव ने बारंबार हमसे यह कहा है कि साधन के समय यदि हृदय राम न होता तो उनके शरीर की रक्षा न हो पाती। अतः श्री राम कृष्ण देव के जीवन के साथ हृदय राम का नाम नित्य संयुक्त है एवं तदर्थ ही श्रद्धा भक्ति का अधिकारी हो वह सदा के लिए हमारा प्रणम्य बना हुआ है। हृदय राम का श्री राम कृष्ण देव के प्रति प्रेम। हृदय राम स्वयं हमसे कहा है, हृदय राम ने स्वयं हमसे कहा है, उस समय से मैं अपने अंदर श्री राम कृष्ण देव के प्रति एक अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था तथा छाया की तरह सदा उनके साथ रहता था। उनको छोड़कर क्षण भर के लिए भी कहीं रहने की से मुझे कष्ट होता था। शयन भोजन तथा उपवेशन आदि सब कुछ हमारा एक साथ हुआ करता था। केवल मध्याह्न भोजन के समय कुछ देर के लिए हमको अलग होना पड़ता था, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव सीधा यानी सूखा सामान लेकर पंचवटी में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया करते थे और मैं मंदिर में प्रसाद पाता था। उनके लिए रसोई की मैं सारी व्यवस्था कर जाता था और कभी कभी वही प्रसाद भी ले लिया करता था। किंतु भोजन संबंधी उनकी निष्ठा उस समय इतनी प्रबल थी कि स्वयं रसोई बनाकर भोजन करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। दोपहर के समय इस प्रकार स्वयं रसोई बनाने पर भी रात्रि में वे हम लोगों की तरह श्री जगदम्बा की प्रसादी पूरी पाते थे। कितने ही दिन हमने देखा कि उस प्रकार रात्रि में पूरी प्रसाद पाते समय उनकी आंखें सजल हो उठी हैं और खेद के साथ वे श्री जगन माता से कह रहे हैं, माँ तू मुझे कैवर्त का अन्न भोजन करा रही है। कभी कभी श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं हमसे उस समय की चर्चा करते हुए कहा है, कैवर्त का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। यह सोचकर उस समय मुझे अत्यंत कष्ट होता था। ऐसे अनेक गरीब भिक्षुक थे जो उस समय इसी कारण से रानी रासमणी के मंदिर में भोजन करने नहीं आते थे। प्रसाद लेने वालों के अभाव में कितने ही दिन प्रसादी अन्न गाय को देना पड़ा है तथा अवशिष्ट अन्न गंगा जी में प्रवाहित किया गया है। किंतु स्वयं रसोई बनाकर श्री राम कृष्ण देव को अधिक दिन तक भोजन नहीं करना पड़ा था। यह बात भी हृदय राम तथा उनके श्रीमुख से ही हमने सुनी है। हमारा ख्याल है कि जब तक वे काली मंदिर के पुजारी पद पर अधिष्ठित नहीं हुए थे तभी तक उन्होंने ऐसा किया था।
देवालय प्रतिष्ठित होने के 2-3 महीने बाद ही वे उस पद पर अधिष्ठित हुए थे।